हेलो दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं लोग की बात स्नेह के साथ। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने एलिमेंट्स ऑफ क्राइम्स के बारे में बताया था। अब आज मैं बताने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ इंजरी। देखिए, टाइप्स ऑफ इंजरी भी चार तरह के होते हैं: माइंड, बॉडी, प्रॉपर्टी और रेपुटेशन। ये चार तरह की इंजरी होते हैं। देखिए, माइंड कैसे, यानी किसी ने कुछ कह दिया या कुछ ऐसा एक्ट कर गया तो माइंड नर्वस कर गया, या आदमी इतना नर्वस कर गया कि वो हार्ट अटैक करके मर गया। कुछ भी ऐसी घटना हो जाती है। इंजरी इस तरह के होते हैं कि कुछ भी किसी ने को बोला या कुछ भी ऐसी घटना घट गई, उसको देख के सामने वाला इंसान घबरा गया, हार्ट अटैक कर गया, तो वो इंजरी हो गया। ठीक है, वो माइंड से मतलब सुनो। और इंजरी हो गया बॉडी, शरीर में चोट दे देना, यानी किस तरह की इंजरी। दूसरा इंजरी किस तरह, शरीर में चोट देना, मार दिया चाकू से, भाले से, डंडे से, ये भी इंजरी में आता है। थर्ड क्या होता है, प्रॉपर्टी की इंजरी। प्रॉपर्टी इंजरी कैसा होता है, किसी की प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया, उसमें अपना किसी को बेदखल कर दिया चीटिंग से, उसकी बॉडी जो भी प्रॉपर्टी है उसमें किसी भी तरह हक जता लिया, प्रॉपर्टी की भी इंजरी होती है। चौथी फोर्थ इंजरी क्या होता है, डेफेमेशन, यानी किसी के रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा देना, मानहानि करना। ये चार तरह की इंजरी होते हैं। टाइप्स ऑफ इंजरी पूछा जाएगा तो 4 टाइप्स ऑफ इंजरी है। पहले इंजरी है माइंड, यानी कुछ ऐसी बात कहते हैं ना जिससे वो डिस्टर्ब हो जाएगा इंसान। दूसरा क्या है, बॉडी, शरीर में चोट पहुंच जाना किसी भी तरह का, गोली से, बंदूक से, डंडे से, ये भी इंजरी में आता है। थर्ड, प्रॉपर्टी का इंजरी भी होता है, प्रॉपर्टी का किसी का नुकसान कर देना, कब्जा कर लेना, किसी का हथियार लेना, वो भी होता है। फोर्थ क्या होता है, रेपुटेशन, किसी का मानहानि कर देना, वो भी इंजरी होता है, क्योंकि डेफेमेशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंजरी है। किसी का मानहानि कर दिया, वो कहीं का नहीं रहेगा। तो ये 4 टाइप्स ऑफ इंजरी होता है। अब हम आगे चलेंगे स्टेज ऑफ क्राइम में। तो स्टेज ऑफ क्राइम में के लिए भी हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं। देखिए, हर चीज के 4 पॉइंट्स होते हैं। स्टेज ऑफ क्राइम में सबको फटाफट कंप्लीट करना चाह रही हूँ, अलग अलग टॉपिक नहीं ले रही हूँ मैं। देखिए, स्टेज ऑफ क्राइम में क्या होता है, इंटेंशन होता है, प्रिपरेशन होता है, अटेम्प्ट होता है, और चौथा होता है अकॉम्प्लिशमेंट। ठीक है, इंटेंशन क्या होता है, इंटेंशन सेक्शन 34 के अंदर आता है, यानी कि विदाउट इंटेंशन क्राइम इज नॉट क्राइम, इट इज एक्सीडेंट। यानी बिना इंटेंशन का कोई भी क्राइम हो रहा है, बिना इंटेंशन का जो भी क्राइम हो रहा है, यानी कि एक्सीडेंट हो गया। जैसे कि मैं कहीं रास्ते में जा रही थी और चोट लग गई मुझे, किसी ने मुझे मेरी स्कूटी को किसी ने टक्कर मार दिया, तो वो बिना मतलब इंटेंशन नहीं था। रास्ते में जा रही थी, भेलपूरी खा रही थी और किसी ने टक्कर दे मारा, तो विदाउट इंटेंशन है तो वो क्राइम नहीं है, वो एक्सीडेंट है, वो क्राइम नहीं है। ये मतलब किसी भी कोई भी कुछ भी हो रहा है उसमें इंटेंशन होना जरूरी है। ये सेक्शन 34 के अंदर आता है। प्रिपरेशन यानी तैयारी, किसी क्राइम को रूप देने की जो तैयारी की जाती है। ठीक है, मतलब हमारा स्टेज ऑफ क्राइम में 4 पॉइंट आते हैं, जिसमें इंटेंशन मैंने बता दिया, प्रिपरेशन यानी कि किसी भी क्राइम को रूप देने के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन खाली प्रिपरेशन यानी सिर्फ तैयारियां भी क्राइम नहीं होता, कि जैसे कि मैं आपको बता दूं, ओनली प्रिपरेशन इज ए नॉट क्राइम विदाउट अटेम्प्ट, यानी हमने खाली तैयारी की और अटेम्प्ट नहीं किया। मैंने जैसे कि मैंने ए और बी में लड़ाई होता है, बी ना डंडे इकट्ठा करके रखता है कि आएगा तो मारूंगा मैं, और वो डंडा ले रखा है। लेकिन खाली तैयारी करना भी क्राइम नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस में तैयारी करना भी क्राइम होता है। वो आईपीसी के उनके 5 ऐसे स्टेज है जिसमें सिर्फ तैयारी करना भी क्राइम होता है। मैं इसको दोबारा समझाऊंगी, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग में मैं जिस एप्लीकेशन से रिकॉर्ड कर रही हूँ वो 30-60 सेकंड का रिकॉर्ड होता है, इसलिए मैं इसको रिपीट भी करूंगी और अच्छे से समझाऊंगी, इसलिए मैं स्पीड में बोल रही हूँ। आईपीसी में 5 स्टेज में तैयारियां भी क्राइम होती है। देखिए, मैं दोबारा बताना चाहूंगी, स्टेज ऑफ क्राइम में 4 पॉइंट होते हैं। इंटेंशन ने बता दिया कि इंटेंशन होना चाहिए किसी भी क्राइम के लिए, मतलब कि बिना इंटेंशन का कुछ भी होता है वो एक्सीडेंट है। स्कूटी चला रहा था, सामने वाला कोई बंदा आया और उसने टक्कर मार दिया, अनजान बंदा, तो वो एक्सीडेंट है, क्राइम नहीं है। लेकिन हाँ, 2 लोगों में लड़ाई हुई है, सामने वाले को पता है कि वो इस रास्ते से जाएगा और उसका इंटेंशन था कि मैं इसको स्कूटी से टकरा दूंगा और उसे चोट लग जाएगी, इंटेंशन हो गया तो क्राइम हो गया। सेकंड क्या है, प्रिपरेशन, यानी किसी भी क्राइम को रूप देने की तैयारी करना, वो एक प्रिपरेशन, मतलब प्रिपेयर किया है कि मेरे को प्रिपेयर करना कि वो सामने से गुजरेगा और मेरे को डंडे से मारूंगा, या सामने से गुजरेगा तो मैं गोली से मारूंगा। लेकिन प्रिपेयर किया, उसने खाली बंदूक रखा है, जैसे प्रिपेयर करके रखा है कि भैया वो सामने से गुजरेगा, बंदूक है मेरे पास, मैं गोली चला दूंगा, मतलब अभी तैयारी करके रखा है, उसने किया नहीं है, तो ये भी क्राइम में नहीं आता है। ये खाली तैयारी रखना वो क्राइम में नहीं आता। लेकिन आईपीसी में 5 स्टेज है जिसमें तैयारी करके रखना क्राइम माना जाता है, उसमें सजा है। अन्यथा वो क्या 5 स्टेज है वो मैं भी बताऊंगी। अन्यथा तैयारी करना कोई क्राइम नहीं होता। 5 स्टेज क्या क्या है, सेक्शन 22 के 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना, ये मैं जो बता रही हूँ कौन कौन से आईपीसी में तैयारियां करना क्राइम में आता है। बाकी तैयारियां करना क्राइम में नहीं आता। जो क्राइम में आता है उसके सेक्शन के साथ मैं आपको समझा रही हूँ। सेक्शन 122 बताता है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना एक अपराध है आईपीसी के तहत। सेकंड, सेक्शन 126 बताता है राज्य स्तर पर लूट की तैयारी करना भी क्राइम है आईपीसी में, जिसमें सजा मिलेगी आपको। सेक्शन 232 और 236
भारत मतलब जो सिक्कों की जालसाजी करने की तैयारी करना, वो भी क्राइम है। सेक्शन 399 डकैती करने का प्रयास करना, गोली बंदूक ये सब इकट्ठा करना, ये भी इसके अंतर्गत आता है। आईपीसी में क्राइम के अंदर या प्रिपरेशन के अंदर क्राइम की सजा हो सकती है। पांचवा आता है सेक्शन 242, 243 एंड 266 एंड 474 जाली दस्तावेज या नकली नोट बनाना, इन सब की तैयारी करने में आपको सजा हो सकती है। बाकी और कईयों की तैयारियों में उसको क्राइम नहीं माना जाएगा, लेकिन ये अगर ये 5 सेक्शन है, अगर आप ये कोई तैयारियां करते हुए पाया गया, प्रिपरेशन करते हुए पाया गया, तो वो क्राइम माना जाएगा। ठीक है, तो हमारे इंटेंशन, प्रिपरेशन कंप्लीट। थर्ड पॉइंट है अटेम्प्ट करना, मतलब आपने प्रयास करना है। अगर इंटेंशन और प्रिपरेशन के बाद अटेम्प्ट नहीं करते तो पनिशमेंट नहीं है। अटेम्प्ट करोगे तभी तो पनिशमेंट होगा भैया। आपका इंटेंशन है उसको मारना, ठीक है, आपने तैयारी भी कर ली, आपका इंटेंशन था उसको मारना, ठीक है, आपने तैयारियां भी कर ली, लेकिन आपने अटेम्प्ट नहीं किया, तो वो अटेम्प्ट नहीं किया तो स्टेज ऑफ क्राइम में नहीं आएगा। लेकिन जब आपने अटेम्प्ट कर लिया तो वो स्टेज ऑफ क्राइम में आएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है? एक्कम्प्लिशमेंट, यानी अपराध का निष्पादन, यानी कंप्लीट ऑफ क्राइम, मतलब आपने इंटेंशन किया मैं उसे पीटूंगा, प्रिपेयर किया, डंडा इकट्ठा किया, अटेम्प्ट किया, उस पर हमला कर दिया। फोर्थ कंप्लीट। एक्कम्प्लिशमेंट मतलब निष्पादन करना। अब हो गया हमारा क्राइम, अब आपका स्टेज ऑफ क्राइम में कंप्लीट हो गया। आप कंप्लीट ऑफ क्राइम इज कंप्लीट ऑफ क्राइम इज एक्कम्प्लिशमेंट इज क्राइम आफ्टर इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, then if any human being is injured or dead, this is the accomplishment of the crime। यानी कि अब आपने पहले प्रिपेयर किया, पहले आपने इंटेंशन था पीटने का, फिर आपने प्रिपरेशन किया यानी तैयारियां किया, फिर आपने अटेम्प्ट किया, हमला किया, और अब वो बंदा मर गया या घायल हो गया, accomplishment हो गया, यानी क्राइम हो गया, स्टेज ऑफ क्राइम हो गया। तो आपको मैंने ये आपको फटाफट आपको जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम में एलिमेंट ऑफ क्राइम और स्टेज ऑफ क्राइम मैंने आपको पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक में कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पढ़ाऊंगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक आप इसको फटाफट लिख लीजिए, नोट कर लीजिए या रट लीजिए। विद इन 5 मिनट्स का चैप्टर था, आपको पूरा इतना ही आप अच्छा से लिख लेंगे ना, आपको अगर 10 में से 10 नंबर ना मिले तो मुझे बताइएगा। तो अगर आपको मेरा ये अच्छा लगा तो प्लीज को वही मैं जो कह रही हूँ ना, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो पढ़ाते रहूंगी, मैं एज ए गुरु आपके सामने हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। दोबारा बोल रही, बाकी मर्जी आपकी है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक में फटाफट आपको बताने जा रही हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।